और अब हम बात करने वाले हैं उस डिजीज़ के हवाले से जिसने कराची में सबसे ज़्यादा जानवरों को मुतासर किया। लंपी स्किन डिजीज़ सबसे ज़्यादा मेमन गोट के बाड़ों में मौजूद जो गाय भैंसें हैं वो इससे ज़्यादा मुतासर हुई थी। लेकिन अब जो बाड़ा मालिकान है वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके बीमार जानवर किसी भी किस्म की वैक्सीन इलाज के बगैर रिवायती जो अद्वियात हैं और एहतियात है उसकी वजह से सेहतियाब होना शुरू हो चुके हैं। और ये बीमार जो जानवर हैं इनके इलाज के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है बाड़ा मालिकान की जानिब से, उनसे भी गुफ्तगू की गई है। जी हाँ, मुदस्सिर नज़ीर हमारे नुमाइंदे जिन्होंने बाड़ा मालिक से बात की, आपको सुनवा देते हैं। जानवर कब से बीमार थे और अब क्या सूरत हाल है? पिछले 3 महीने से ये बीमारी मैं फेस कर रहा हूँ लंपी स्किन की, और इसमें मेरे जानवर भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं, मगर अब वो सब रिकवरी फेज़ के अंदर है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े दाने भी हुए हैं और छोटे छोटे दाने भी हुए हैं। मगर अब मैं इस बीमारी से मुकम्मल तौर पे बाहर आ चुका हूँ और अब जिन जानवरों के अंदर ये सिम्टम थे वो ख़त्म हो चुके हैं और जानवर सारे मेरे रिकवरी फेज़ के अंदर है। बीमारी की अलामात क्या थीं? क्या तरीका इलाज इख्तियार किया गया? इस बीमारी के अंदर होता ये है कि सबसे पहले आपका जानवर सुस्त होगा और उसको बुखार चढ़ना शुरू होगा, तेज़ बुखार को अगर अब मैंने कंट्रोल रख लिया तो दाने आगे नहीं फैलते, और अगर मैंने इसको कंट्रोल नहीं किया तो दाने बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले यही किया कि बुखार को कंट्रोल करने के लिए ब्रोफिन टैबलेट, और टैबलेट भी शॉर्ट हुई तो मैंने ब्रोफिन सिरप इस्तेमाल करना शुरू किया, और इसके साथ साथ जिनको दाने उभरे सेप्रान टैबलेट खिलाई। इनसे मुझे जानवरों को बहुत अफाका हुआ। सुबह शाम मैंने अपने वर्करों को बोला हुआ है, वो सुबह एक टाइम स्प्रे करते हैं कंप्लीट, और शाम में मगरिब से पहले स्प्रे करते हैं कंप्लीट तमाम जानवरों को इंडिविजुअल। उससे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है मेरे जानवर अब इस बीमारी में मुब्तला मज़ीद कोई भी जानवर नहीं आ रहा। ईद उल अज़हा पर बड़े जानवर की खरीदो फरोख्त पर क्या असर पड़ेगा? मंडियों के अंदर बिल्कुल सन्नाटा है, सब लोग ही घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं इस डिज़ीज़ की वजह से कि आगे क्या होगा। पहले भी यही देखा गया है कि जो लोग नुकसान करते हैं वो इसी तरह फिर अपना नुकसान पूरा करते हैं। जो जानवर 1 लाख का होगा वो 2 लाख का बेचेंगे, वो बोलेंगे बस लेना है लो, नहीं लेना तो ना लो। इसका इम्पेक्ट तो आएगा। बाड़ा मालिकान को वैक्सीन पर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? डीजी लाइव स्टॉक से मेरा ये सवाल है कि ये जो वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ये किस बिहाफ पे करवा रहे हैं और इन्होंने क्या तहकीक की है। ये तहकीक तो बताए ना लोगों को कि भाई ये हमने तजर्बा किया है, ये जानवर थे, इस पर इम्प्लीमेंट किया है तो हमें ये रिज़ल्ट आया, तो लोग देख के यकीन तो करें कि हाँ भाई ये हुआ है। अभी तक तो हमें कोई ऐसी चीज़ बताई नहीं गई, तो फिर हम ये वैक्सीन क्यों इस्तेमाल करें, इतनी महंगी वैक्सीन हम क्यों लगाएं? क्या बीमार जानवर के गोश्त और दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है? जितने भी जानवर जिनको लंपी स्किन हुआ है या वो किसी वजह से काटे जा रहे हैं या कटेंगे, कोई भी कसाई इनको अव्वल तो लेता ही नहीं है, और अगर वो ले भी ले तो वो गोश्त काबिल इस्तेमाल है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक तो बड़े बड़े फोड़े भी हैं और उसमें से हीक भी आ रही होती है, वो काबिल इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। तो लोग तो ये जहन से बिल्कुल भी निकाल दें कि उनको किसी की कसाई की दुकान पे ये गोश्त मिल भी सकता है। इसी तरह दूध की बात करते हैं, अगर जो जानवर इस बीमारी के अंदर मुब्तला होकर ठीक भी हुए हैं तो उनका दूध काबिल इस्तेमाल नहीं रहता काफ़ी टाइम तक, कम से कम 2 महीने तक। वो दूध आप उबालेंगे तो वो फ़ौरन फट जाएगा, वो काबिल इस्तेमाल आ ही नहीं सकता।